जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमृत भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे किन किन रूटों पर करने वाली है और साथ में ये लॉन्चिंग आपको कब तक देखने को मिलने वाली है। क्योंकि भारतीय रेलवे ने वंदे भारत की तो झड़ी लगा दी, जो कि आप पूरे भारत में देख रहे हैं कि भारतीय रेलवे ने एक दो नहीं बल्कि कितने वंदे भारत की लाइन लगा दी है, जिसमें लोग अब सफर कर रहे हैं। लेकिन अब भारतीय रेलवे सबसे ज्यादा फोकस देने वाली है अमृत भारत, क्योंकि ये वंदे भारत की जैसी ही पूरी सुविधा वाली ये ट्रेन है। साथ में आपको फेयर बहुत ही ज्यादा कम लगते हैं। तो सभी रूट से ये डिमांड लगातार आती जा रही है कि अमृत भारत का परिचालन इस रूट पर किया जाए। और साथ में भारतीय रेलवे भी ये सोच रही है कि अमृत भारत का परिचालन अगर नहीं किया जाता है तो जो लग्जरियस ट्रेन भारतीय रेलवे वंदे भारत लॉन्च करती जा रही है, इसमें सभी लोग इसके फेयर पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और हमेशा लोगों का ये वीडियो में कमेंट लगातार आता रहता है कि भारतीय रेलवे सस्ती ट्रेनों का परिचालन ज्यादा करे, क्योंकि हमारे देश में सभी लोग जो वंदे भारत का फेयर है उस पर सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो अमृत भारत ही एक ऐसी ट्रेन है जिसमें भारतीय रेलवे वंदे भारत जैसी सुविधा तो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन उसमें आप फेयर बहुत ही ज्यादा कम भारतीय रेलवे लेती है, जिससे लोगों को सुविधा तो मिल रहा है लेकिन साथ में फेयर इतना न ज्यादा कम भारतीय रेलवे ले रही है कि सभी लोग उसमें सफर करने की अपनी चाह रखते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि इस साल के अंत तक आपको कितनी अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है और साथ में किन किन रूटों को भारतीय रेलवे ने डिसाइड किए हैं, किन किन रूटों पर आपको अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे अमृत भारत के निर्माण के लिए काम अपनी पूरी तेजी में कर रही है। ऐसी बात नहीं है कि वंदे भारत के निर्माण में भारतीय रेलवे जितना वक्त ली है उतना वक्त आपको अमृत भारत ट्रेन बनाने में भी भारतीय रेलवे लेने वाली है। ऐसी कुछ बात नहीं है, क्योंकि जो वंदे भारत का निर्माण भारतीय रेलवे या फिर स्लीपर वंदे भारत का निर्माण भारतीय रेलवे कर रही है, साथ में वंदे मेट्रो को तैयार किया जा रहा है। ये जो सभी ट्रेनें हैं ये पूरी तरह से एयर कंडीशन यानी कि एसी ट्रेन है। और जो भी ट्रेन एयर कंडीशन यानी कि फुली एसी रहती है उसका निर्माण करने में किसी भी कंपनी को ज्यादा समय लगता है, क्योंकि उसका जो इंसुलेशन होता है उसी में सबसे ज्यादा वक्त लगता है। साथ में उतनी सुविधा भारतीय रेलवे प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो वंदे भारत है या फिर स्लीपर वंदे भारत है इसमें आपको बेहतरीन एरोप्लेन जैसी सारी सुविधाएं भारतीय रेलवे प्रोवाइड कर रही है। उस हिसाब से भारतीय रेलवे उसका फेयर लेती है। साथ में मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे अपना फेयर डिसाइड कैसे करती है। तो भारतीय रेलवे अपना फेयर के कॉस्ट के हिसाब से जारी करती है कि इस ट्रेन को बनाने में कितना कॉस्ट लगा है, उस हिसाब से भारतीय रेलवे फेयर लोगों से लेती है। तो जो हमारी अमृत भारत ट्रेन है जो भारतीय रेलवे ने अभी फिलहाल 2 रूटों पर चलाई है, उसमें आपसे फेयर भारतीय रेलवे इसलिए ज़्यादा नहीं लेती है क्योंकि उसके निर्माण में भारतीय रेलवे को कुछ ज़्यादा मशक्कत नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी नॉन एसी ट्रेन है। और नॉन एसी ट्रेन के निर्माण में भारतीय रेलवे पहले ही से महारत हासिल की है, क्योंकि हमारे देश में जितनी एसी ट्रेनें नहीं चलती है उससे कहीं ज़्यादा ट्रेनें आपको नॉन एसी भारतीय रेलवे हर रूटों पर परिचालन इस ट्रेनों की करती है। तो पहले ही से भारतीय रेलवे इसमें अपना महारत हासिल की है और इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस भारतीय रेलवे को अमृत भारत में करनी नहीं है। केवल इसमें आपको कलर में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, कुछ अंदर के फीचर्स में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। साथ में जो लोकोमोटिव है उसमें कुछ आपको थोड़े से बदलाव देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर LHB कोच की अगर हम तुलना करें तो LHB कोच और जो अमृत भारत का जो कोच है उसमें कुछ ज़्यादा आपको तब्दीली देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए भारतीय रेलवे इसको अभी रोक कर रखी हुई थी कि इसकी किस तरह का फीडबैक आ रहा है 2 रूटों से, उस तरह का इसमें चेंजेस करने के साथ ही आपको नई अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेंगी। क्योंकि जो अमृत भारत का परिचालन भारतीय रेलवे 2 रूटों पर कर रही है, तो कोई भी नई चीज का पहले ट्रायल किया जाता है कि इसमें कौन कौन से बदलाव फिर से करने पड़ेंगे। तो इसीलिए भारतीय रेलवे ने 6 महीने का वक्त लिया था कि 6 महीने के बाद से फिर आपको अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेंगी। साथ ही इसका फीडबैक आने के बाद इसमें आपको सुधार भी मिलेंगे। तो भारतीय रेलवे ने 1-2 नहीं बल्कि कई अमृत भारत पर काम कर रही है, जो कि आपको बहुत जल्द इसी साल लॉन्चिंग देखने को मिलने वाले हैं।
और भारतीय रेलवे एक साथ कई रूटों यानी कि 10 रूटों पर भारतीय रेलवे अमृत भारत की लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है। 2 रैक ऑलरेडी ICF कोच फैक्ट्री में अमृत भारत के तैयार हो चुके हैं। उसके लोकोमोटिव तैयार होते ही भारतीय रेलवे इस ट्रैक पर लाने की तैयारी कर रही है, जो कि आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। और ये दोनों अमृत भारत की लॉन्चिंग आपको सिर्फ बिहार में ही देखने को मिलने वाले हैं। इन 2 अमृत भारत की लॉन्चिंग अगर भारतीय रेलवे बिहार में कर देती है तो कुल मिलाकर बिहार में 3 अमृत भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे कर देगी। ऐसी बात नहीं है कि केवल अमृत भारत की लॉन्चिंग आपको बिहार में ही देखने को मिलने वाली है। पिछले वीडियो में मैंने आपको 10 रूटों के बारे में मैंने बताया था कि किन 10 रूटों पर आपको अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है, तो उस रूट पर भी भारतीय रेलवे अमृत भारत की लॉन्चिंग करने वाली है। इस बार जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कई वंदे भारत को एक साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, साथ में वंदे मेट्रो को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ आपको बहुत जल्द स्लीपर वंदे भारत की भी लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है, कि आपको इसकी भी लॉन्चिंग आपको बिहार से ही देखने को मिलने वाली है। तो इन सभी लॉन्चिंग के साथ अब आपको वंदे भारत की लॉन्चिंग थोड़ी कम देखने को मिलेगी, लेकिन आपको अमृत भारत की बहुत बड़ी खेप भारतीय रेलवे लेकर आ रही है। टारगेट भारतीय रेलवे ने 1 साल के अंदर में 50 अमृत भारत की लॉन्चिंग की तैयारी करके लेकर चल रही है, लेकिन 50 नहीं, लेकिन इस साल दिवाली तक भारतीय रेलवे 1-2 नहीं बल्कि 10 अमृत भारत की लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है, जो कि आपको 10 रूटों पर देखने को मिलने वाले हैं। ये मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ कि किन किन रूटों पर आपको 10 अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। पहला रूट हो जाता है मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद के बीच, दूसरा रूट हो जाता है दरभंगा से बेंगलुरु के बीच, तीसरा रूट हो जाता है हावड़ा से तामरम के बीच, चौथा रूट हो जाता है गोरखपुर से बांद्रा के बीच, पांचवा रूट हो जाता है पटना से मुंबई के बीच, छठा रूट हो जाता है सहरसा से अमृतसर के बीच, सातवां रूट हो जाता है कटिहार से दिल्ली के बीच, आठवां रूट हो जाता है हावड़ा से मुंबई के बीच, नौवां रूट हो जाता है दरभंगा से अहमदाबाद के बीच, और 10वां आखिरी रूट हो जाता है जम्मू से चेन्नई के बीच। इन 10 रूटों पर आपको अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। साथ में इस रूट में भारतीय रेलवे कुछ चेंजेस भी कर सकती है, जो कि आपको अलग रूट भी देखने को मिल सकते हैं, जिस पर ज्यादा डिमांड अमृत भारत का होगा। इसमें से कुछ रूट भारतीय रेलवे चेंज भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि इसी को कंफर्म भारतीय रेलवे द्वारा कर दिया गया है। जैसे कि स्लीपर वंदे भारत के लिए भी भारतीय रेलवे ने कई रूट का चुनाव किया था। हर रूट से स्लीपर वंदे भारत के लिए डिमांड आया था कि इस रूट पर स्लीपर वंदे भारत चलाया जाए, लेकिन आखिरकार भारतीय रेलवे पटना और दिल्ली के बीच कंफर्म कर रही है कि स्लीपर वंदे भारत का परिचालन हो। लेकिन अभी इसको भी कंफर्म नहीं माना जाएगा जब तक कि ऑफिशियली भारतीय रेलवे द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है। तो इसको संभावित रूट आप मान सकते हैं, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये ऐसा ही डिस्टेंस पर भारतीय रेलवे अमृत भारत की लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है, जो कि आपको दीपावली से पहले और दीपावली के बाद भी इन रूटों पर आपको अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिल सकती है। और साथ में आपको कई चेंजेस, कई बदलाव के साथ आपको अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, साथ में जो भारतीय रेलवे ने रूट तैयार किए हैं, इन रूटों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अमृत भारत में कौन कौन से बदलाव अर्जेंट है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस पर कोई बड़ा अपडेट भारतीय रेलवे द्वारा निकल कर सामने आएगा तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।